नाम से दिया उन्होंने आपको, नमूना। नाम मैमूना लेकिन है नम सारे के सारे बात करते होंगे। ये एक तरफ से पीछे खाली आगे देखो आप, पीछे शुरू ही है हाँ, इनकी मैंने कहानी। क्या कहा था, रात में आप एक कमरा में बंद कर देंगे ना और रात को खोलेंगे तो भी इनकी बातें बुरी रह जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सो तुम क्या मतलब कुछ बाहर गए थे तुम? ओके हाँ चलो ओके। सो कल हमने बात करी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले हमने बोला था कि पीरियोडिक मोशन क्या है ना? पीरियोडिक मोशन मतलब फिर सर्कल में पॉइंट रोटेट करके रोटेशन होता है ना, एक ही पॉइंट पे वापस आ जाए। लेकिन इसको हम पीरियोडिक बोल देंगे। लेकिन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, वो किसी मेन पोजीशन के ही अबाउट होता है ना? जैसे आपका ये पेंडुलम है, तो आपने ऐसे पेंडुलम को छोड़ दिया तो हमेशा जो मेन पोजीशन पे ही आके टिकेगा। ठीक है, तो उसको बोल रहे थे कि हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के दो टाइप है ना? इसमें कि वो पार्टिकल जो हमेशा अपनी मेन पोजीशन पे ही आना चाहता है। जैसे पीरियोडिक मोशन हो गया, किसमें क्या ऐसे सर्कल कर रहा है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रुक सकता है वो पीरियोडिक। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आके रुके, है तो वो पीरियोडिक। ठीक है, लेकिन उसका कुछ होगा कि एक रेवोल्यूशन टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम लग रहा है, वो सब चीजें होंगी इसकी। लेकिन क्या है कि वो उसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें ऑसिलेटरी की, तो उसका पॉइंट जो है मीन हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा ऐसे जाके ऐसे ही आएगा, बीच में आएगा। तो ये दो, इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है हार्मोनिक और एक होता है एन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन किया था कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस फाइव से उसको डिफाइन करते होते हैं। और जो फोर्स होता है वो बेसिकली मतलब जो, देखो ऐसे हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन किया था कि अगर तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में मोशन है, एक्स विथ टाइम टी, क्या बोलते हैं मैमुना, और ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ए साइन, एक तो नाम नहीं पता है तो आधा तो ये हरकत इसी में कर दें कि इनको नाम पता नहीं, मैं कुछ भी करूं, है ना? ऐसे ही पता है। ठीक है, तो किसी भी हार्मोनिक मोशन को एक हम साइन की टर्म में ना डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। अब क्या होता है कि जैसे एन हार्मोनिक है, तो उसमें क्या हो रहेगा कि टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी, बी साइन ऑफ टू ओमेगा टी, है ना, प्लस फाइव, है ना, इस तरह से प्लस सी, इस तरह से टर्म्स ऐड होती चलेंगे। तो उसको मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, है ना, ओमेगा की जगह टू ओमेगा हो गई, ठीक है, हो सकती है। हाँ हाँ, मतलब ये बेसिकली क्या है कि एडिशन ऑफ टर्म्स है ना, सुपरपोजिशन। जैसे क्या होता है, एक वेव उस एम्पलीट्यूड से चली, दूसरी वेव उसी एम्पलीट्यूड से चल रही, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ दो, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट एम्पलीट्यूड, इस तरह से, मतलब ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो x इज नथिंग बट x1 प्लस x2। तो ये इसको बोलते हैं एन हार्मोनिक, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक से बढ़ ज्यादा हो। और जो हार्मोनिक होगा उसमें केवल एक ही टर्म होगी, ऐसे ये वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानने के लिए है, वैसे कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब एक एक चीज वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई इक्वल्स टू, हाँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बॉब को ऑसिलेट कर सकते हो। अभी हम लोग एक बात करेंगे ना, एस एच एम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, मतलब उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है पार्टिकल, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स वाई एक्सिस पे देखते होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आज, है ना। और इक्वेशन पहले तो हम, कल हमने जो टर्म्स डिस्कस करी थी, एक्सेलरेशन, है ना, और क्या था वेलोसिटी, और क्या था, तुम्हारी थी ना कल,
हाँ क्या था और? हम्म। अब बताओ, मतलब ऐसे फायदा नहीं है ना, है ना? मतलब थोड़ा सा तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कल हमने जो टर्म्स डिस्कस करी थी, देखो किसी भी वेव के साथ, किसी भी वेव के साथ क्या क्या टर्म्स डिफाइन करते होते हैं, जैसे आपकी वेव है, इस तरह से ऑसिलेशन होता है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज एक्स, है ना, और ये टाइम, ठीक है। एक्स के साथ टाइम के साथ एक्स जो है वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते होते हैं, हमने ये डिफाइन किया था कि ये भाई हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक एम्पलीट्यूड डिफाइन किया था और डिफाइन किया था टाइम, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ये वाला टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है ना, इसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में एक ही ऑसिलेशन होता है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं। फिर जो है, ये तुम्हारा जो होता है ना, इसको बोलते हैं, मतलब ये लेट मैं, ये देखो टाइम डिफाइन किया, ये टाइम का स्केल है, इतना टाइम लगा, ये टाइम स्पैन है, 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारी जो है, ये जो ये होती है डिस्टेंस को बोलते हैं लेमडा, ठीक है सर, ठीक है। लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। फिर क्या बोला कि भाई 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, है ना, तो उसको हमने डिफाइन किया था फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो मान लो ऐसे एक वेव है, ठीक है, और एक वेव जो है ऐसे है ना, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अगर जो 1 सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑसिलेशन इस वाले में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी, फिर हमने बोला कि भाई जो हमारा ये होता है, व्हाट वी कॉल वेलोसिटी। पहले तो हमने एक क्वेश्चन बोल दिया, चलो y के टर्म में लिखते हैं। सो y इज नथिंग बट a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो a होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये आपका था क्या, फेज टर्म, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज एट टाइम t, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, फाइव इक्वल्स टू सिंपली फाइव, है ना, मतलब फाइव जीरो इक्वल्स टू फाइव एट t इक्वल्स टू जीरो, है ना। क्योंकि अगर जो फाइव देखो आप, अगर जिसको आप ये मानो कैपिटल फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, एट टी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट फाइव, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, फेज, है ना। देखो किसी भी, जैसे तुम मान लो इस जगह पेंडुलम है, ठीक है, इस जगह पे एक तो पोजीशन हो गई, एक इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई इधर की। तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फेज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी, व्हाट उस टर्म्स आर लाइक v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको निकाल के भी बताया था कैसे आएगा, है ना। फिर ए बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे लग रहा है इतनी बच्चे हैं तो ज्यादा ठीक है, कम से कम बोलते तो कम है ना। जोया को जो है आज टेप लगा देना मुंह में उसके। नहीं मैं लाया नहीं, तुम लोग लेके आना। लाया, ठीक है। और ओमेगा इज नथिंग बट टू पाई अपॉन टी। अलीजे और ये दोनों, इनका पता नहीं क्या चलता है आपस में। हाँ आ जाओ, अभी जोया नहीं आई, ठीक है। इसी को लिखते हैं हम लोग टू पाई एन, है ना, फ्रीक्वेंसी, या फिर एफ से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आप। ये सारी चीजें जो है आ गई, तो है ना, नोट कर लो। बाकी हमने कल, जो कल नहीं आए थे उनको मैं बता रहा कि भाई क्या क्या चीजें हमने कल देखी है, ठीक है।
हाँ, अरे वो नेट फेज है टाइम टी, है ना? ऐसे बना दो कैपिटल वाला, अलग से डिफाइन करने के लिए कैसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, ए डिफाइन कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमें? हाँ, ये नहीं बोलती बिल्कुल भी। नहीं नहीं, चुप रहे, मतलब ऐसे बोलती हो गूंगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, अब हम बात करेंगे। हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, हाँ, दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, वो तो कर ली थी। एक में फंसे थे, दैट वाज 2 पाई अंडर रूट एक्स क्यूब, क्या था उसमें? हे वंशिका, क्या था उसका सॉल्यूशन? टाइम का क्या था उससे बताओ, क्या निकाला था हमने? इक्वल्स टू, 2 पाई हाँ रूट x2 हाँ, बोलो बोलो, x2 माइनस x1 एक्स टू माइनस x1 एक्स टू माइनस एक्स वन, स्क्वायर है शो हाँ, अपॉन। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया था ना सबको, कैसे आ रहा था? तो ये चीजें यूज होंगी कहीं ना कहीं, है ना? इसको यूज करना आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक केस देखेंगे, कैसे देखो, हमें ना इक्वेशन दी है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू माइनस a है। तो मोशन कहीं से भी हो सकता है। आपने मान लो आप पेंडुलम को यहाँ लेके यहाँ रखा है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, धक्का तो किधर भी दे सकते हो ना आप उसको, किधर भी दे सकते हो। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे कैसे मॉडिफाई होंगी, है ना? ठीक है, तो इक्वेशन कैसे कैसे मॉडिफाई होंगी, इधर गया, ठीक है, पॉजिटिव मोशन है तो v की डायरेक्शन है हमारी इधर, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। ए वंशिका, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी है, तो x की इक्वेशन क्या होती है? a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ठीक है, तो जब x बराबर 0 है, मतलब t बराबर 0 पे x बराबर 0 है ना? तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन? ठीक है, अब एक देखो, जैसे पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन में पाई कितना हो सकता है? 2 पाई, है ना? और पीरियोडिक मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, आपका जो ये रहेगा पाई होगा वो 2 पाई हो जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वहां पे थीटा इज ऑलवेज लेस देन 2 पाई, क्योंकि वो हमेशा जो है ना, मतलब पाई 3 पाई, पाई से नीचे ही रहता है, मेन पोजीशन पे आ जाता है, तो हमेशा जो है आपका पाई 2 पाई तो कभी जाने का ही नहीं, ऐसे नहीं जाएगा ना, कभी ऐसे नहीं होता। तो थीटा इज ऑलवेज लेस देन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी है, ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या वैल्यू अलाउड हो सकती है, एक जीरो, है ना, साइन, साइन की वैल्यू जो है जीरो कब होती है ना? ठीक है, तो ये साइन जीरो पे होता है, 2 पाई पे भी हो सकता है, 180 पे भी होता है ना? तो साइन जो है या तो आपका जीरो हो सकता है, या फिर हो सकता है पाई, या फिर हो सकता है
बस दो ही, 2 पाई तो नॉट अलाउड, है ना, क्योंकि वो पीरियोडिक हो जाएगा। तो अभी हमारे जो है अब देखो क्या है, एक एक इक्वेशन क्या हो गई, साइन ऑफ जीरो इक्वल्स टू ए साइन फाइव, है ना, या इसको ए काट दो क्योंकि जीरो था वो, है ना, तो साइन फाइव बराबर एक तो जीरो हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, साइन ऑफ फाइव इक्वल्स टू साइन ऑफ फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव। दो पॉसिबिलिटी है ना, एक जीरो है, तो ये एसएचएम के लिए है। हाँ एसएचएम के लिए है, जब हमने ऑसिलेशन मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी इस केस में, क्योंकि ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है, जी। ये हमारी जनरल इक्वेशन है एसएचएम की, जो हमने लिखा था एम क्या था, d2x ओवर dt2 प्लस के एक्स बराबर जीरो। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद एफ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के एफ बराबर हमें ए बराबर dx by dt dv by dt ना, तो डी वी इक्वल्स टू dx बाई dt d square x by dt बाई square dt टाइम्स v, है ना, v क्या होता है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू के एक्स, समझे। अब कैसे आया, अब इधर ले आएंगे के एक्स को, माइनस के एक्स को इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू प्लस के एक्स बराबर 0, समझे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आती है, आ जाओ रोहन। ठीक है, तो और कहाँ रह गए सारे, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास दो केसेस, ये समझ में आया, केस कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कोई बोलता है, फोर्स कांस्टेंट तो डजंट मैटर। और जो के एक्स होता है ना, वो क्या होता है, हाँ के की वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी से, हाँ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, नहीं भी होता तो आप या तो फ्रीक्वेंसी दे देगा, मार दे देगा, तब आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि के बाई एम इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, बताया था ना तुम्हें कल, है ना। अरे ये सब दिमाग में ना चीजें जितना रट लोगे उतना इसमें रहोगे, समझ रहे हो, नीट में तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो हमने क्या किया है, हमने ज्यादातर जो है कोई डेरिवेशन सब किया नहीं अभी तक, है ना, तो सब जगह जो है हमने हर चीज स्किप ही करी है, जैसे वो एफ इक्वल्स टू माइनस के एफ है तो कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब वो हमने खाली एफ की वैल्यू को रखा है एम ए, और ए बराबर डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक है, एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल्स, हाँ फिर कोई भी आप, वो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है, हाँ, फिर लेके गए ऐसा उधर लेके गए उतना, जैसे देखो इस जगह है तो कम फोर्स लगाएगा, अगर जो आपने यहाँ ले लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा, मेन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्कस करो उतना ज्यादा जो है कि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा, समझे। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा उसमें हमने वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, क्या सर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है बताओ भाई, कल बताया था, एसएचएल में वेलोसिटी किस जगह मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे की, वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा सर होती है, बताया था अभी नहीं है एक्सट्रीम ये होगा देखो सब ये जो है ना, क्या नाम है इसका, तो देख के बता रही क्या नाम है इसका, फैजील, है ना, एक तो ऐसे नाम है कि वो दिमाग में चढ़ते ही नहीं है। सर ये पता नहीं था हाँ डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है ना, v इक्वल्स टू v नहीं हुआ, तो मैं जो x इक्वल्स टू जीरो पे, हाँ ये करेंगे तुम, हाँ हाँ, ठीक। मेरी v इक्वल्स टू, बात पास कर लो नहीं नहीं मुझे अंदाज नहीं लगा, ध्यान से मैंने सुना है, v का मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू जीरो होगी या मीन पोजीशन, v मिनिमम कब होगा जब ऊपर रहेगा, एक्सेलरेशन कब मिनिमम मैक्सिमम होगा
एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा? जब एक्सट्रीम से आ रहा होगा तो धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा, हाँ। हाँ? यहाँ पे मिनिमम, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, वहाँ मिनिमम, ठीक है? चलो, तो ये चीजें जो है, ये समझ में आ गया सारा, ठीक है? तो अब जो है, हाँ भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गई, रो वैल्यूज जो है अलाउड है, या तो पाई है या फिर जीरो है, हाँ, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि मतलब वहां पे पाई की वैल्यू जीरो है या पाई है, वो चीज वेरीफाई करनी है। सारे दो वैल्यूज कहाँ अलाउड है? दो वैल्यूज हैं, देखो, हमारी जो है, हमने सॉल्व किया, ये एक हमें दिया है, ठीक है? ये मेरे एक फिगर दिया है जिसमें कि हमारा इस जगह पेंडुलम रखा है, फिर हमने इसको क्या किया, इधर डिस्प्लेस कर दिया। तुम लोग बात मत करना, नहीं फिर तुमको बोलना, फिर समझ में ऐसे बोलोगे कि बोलना क्या चाह रहे है ना, ठीक है? तो तुमने यहाँ रखा, तुम यहाँ डिस्प्लेस कर रही है इसको, तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पे, है ना? एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे x इक्वल्स टू जीरो, फिर तुमने उधर डिस्प्लेस किया, ठीक है? अब तुमको इक्वेशन निकालनी है, इस टाइप के सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी। हमें जनरल इक्वेशन पता है, ये वाली इक्वेशन पता है, हमें इस केस के लिए इक्वेशन ये निकालनी है, ठीक है? तो कभी कभी क्या आता है कि जो है पार्टिकल जो है आपका एसएचएम कर रहा है, वो a/3 पे गया, ठीक है? और उस टाइम पे उसका क्या बोलते हैं, उसको कितना टाइम लगा, वो सब चीजें जो है यहीं से आएंगी। मम्मी से x इक्वल्स टू a भी तो कुछ कर सकते थे। हाँ, वो भी केस डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पे आप रखोगे तब भी है, आप यहाँ भी रख सकते हो, सबके लिए अलग अलग इक्वेशन हो जाएगी वहां पे, पहले देख लो इसको, ठीक है? अब देखो, मैं दो वैल्यूज मिली है, या तो जीरो हो सकता है या पाई हो सकता है, दोनों वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यू जीरो है ना? सब क्या है कि हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी किधर है, इधर, है ना? तो पहले dx बाई dt निकालो, dx बाई dt कितना हो जाएगा, ए ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है? ठीक है, है ना? ठीक है ना? उसे इंटीग्रेट करेंगे ना वो चाहे वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, सर वो x x को डिफ्रेंशिएट करोगे, dx बाई dt तो होता है वेलोसिटी। ये क्या, आज क्या हुआ तुमको, बादाम नहीं खाए? हाँ सेल्फ में मैंने ना कर दिया था बताने के लिए। ठीक है, सही है। तो ये जो है, यहाँ पे जब इनिशियल कंडीशन रखो, देखो अब क्या है यहाँ पे, अगर जो हम पाई रख दें यस सर। उधर, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एक ठीक है तुम्हारे बगल में, आगे बिठाओ सर के हाँ साथ। ना, नहीं ठीक है, उतना ठीक है, तुम ठीक हो, हाँ, ठीक है? तो जब यहाँ पे हम लोग जीरो रखेंगे पहले केस में, जब ये हमारा क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, पहले केस में अगर तुम जीरो रखें, मतलब cos 0 तो 1 हो गया। फाइव की वैल्यू हमने इससे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से निकाली, यस सर ठीक है। ठीक है? तुमने हेडफोन लगा रखे हैं क्या, क्या है ये? अच्छा वो है, कान वाले। सुनाई देता है इससे? बर्ड्स लगा रखे हो, वही तो, बर्ड्स लगा रखे कहाँ गया सकीबुल हसन? आगे पता उसकी वाइफ का फोन आया। चलो देखो, ये आ गया हमारा, लगा तो बर्तन नहीं धो के आज। देखो है ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा,
मैं बताऊंगी सर cos फाइव इज 180 प्लस थीटा तो tan नहीं मतलब है प्लस cos थीटा दोनों से कितना चाहिए वो cos 180 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस cos माइनस कॉस थीटा। सुंदर लगे सीधा अच्छा लगा हाँ cos अच्छा लगा 180 पे रखो अपना तो पाई बाई 2 पाई पाई बाई 2 cos 180 प्लस थीटा तो cos कॉस 180 है ना 180 ये हो गया प्लस थीटा tan पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अलावा। हाँ ठीक है सर मेरा मतलब ये था ना कि थीटा का मैं लाइन इधर करके उसे cos में ला सॉरी ठीक है ना। तो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई जब जीरो था 5 तो a cos ओमेगा टी और जब 5 हो गया तो माइनस a cos ओमेगा टी। तो एक हमारा जो केस था वो इधर जा रहा था, हमारा जो केस था उसमें पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था। तो कौन सा केस अलाउड होगा इसमें? ये तुम लोग फर्स्ट वाला अलाउड होगा ना, क्योंकि देखो ये पार्टिकल हमारा इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना सर। तो पहले केस में क्या हमने माना, पहले तो हमने देखा कि भाई x इक्वल्स टू जीरो पे एट टी इक्वल्स टू जीरो पे हमारा फाई कितना रहा, तो फाई की दो वैल्यू अलाउड थी, या तो जीरो था या फिर पाई था। फिर हमने क्या किया, dx बाई dt से वेलोसिटी निकाला। जब वेलोसिटी निकाला तो ये इक्वेशन आ गई a cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, फाई इक्वल्स टू जीरो पे रखा तो ये इक्वेशन बनी। ठीक है, और फाई इक्वल्स टू जब हमने पाई पे रखा तो ये इक्वल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन में इस फिगर के हिसाब से सुटेबल कौन सी है? ऊपर वाली है, क्योंकि पार्टी इधर मूव कर रहा है प्लस एक्सिस पे। ठीक है, अब यहीं से देखो दोनों इक्वेशन आ गई, तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो डी बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा, एक्स की इक्वेशन क्या आ गई, पहले सारी इक्वेशन लिखते हैं। ये समझ में आ गया पूरा? कुछ कुछ आगे आगे बात कर रही थी ना, आज मैं कुछ जाना है ना। देख, इसको शोएब को सब समझ में आ गया है ना सर। हाँ, तुमको समझ में आया है ना। अभी तो यार चल आ जाओ। तो में से कर हाँ सुबह भी आया तो कुछ नहीं ज्यादा हो गई सो एक्सिस क्या, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, वी कितना आ गया, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ए कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा, मेरे पास मेरे पेट बुला रहा था सॉरी। ठीक है, तीन इक्वेशन आ गई, यही तो चाहिए था हमारे पास, है ना। एक इक्वेशन ये मेन इक्वेशन है, इससे आप वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी के बाद दिक्कत कहाँ रही थी, फाई में, फाई क्या आएगा, तो उसके लिए हमें जो है पूरा जो है केस को समझना पड़ा। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल जो है तुम्हारा, ये समझ में आ गया पूरा, कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं इसमें बहुत ज्यादा, क्यों, ठीक है सर, है ना। अब देखो हम लोग केस डिस्कस करते हैं कि मान लो पार्टिकल, समझ में आया? क्या गलती करके बैठे हो, हाथ कौन जोड़ रहा है सुबह सुबह, ये बिना करते ही हाथ कौन जोड़ रहा है सुबह सुबह बैठ के, छोटी गलती है नहीं, इज वेरी स्मार्ट। उनको सच्चाई पसंद है हाँ और 180 माइनस 180 माइनस थीटा देखो फिर किसमें गया साइन आ जाए साइन साइन पॉजिटिव वाली cos क्या है यस बड़ी बड़ी
मेरी भी ध्यान नहीं है इसमें। बन जाएगा साइड ऑल पॉज में पाई बाई बोल रहा हूँ पाई बाई 2 से पाई साइन पापा से पूछना पाई से फिर पाई बाई 2 पूछिए साइन पॉजिटिव और फिर जो है पापा 3 से पाई बाई कैसे 2 हो से सकते हैं वो तो 0 पे कॉट पॉजिटिव तो ये जो है चार चीजें मुझे ध्यान रखनी है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें क्या होगा कि आपको बोलेगा कि मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अगर जो लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए जो है हमारी इक्वेशन दूसरी बनेगी वहां पे बनेगी नेगेटिव है ना और जो राइट डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे पॉजिटिव ठीक है अब अगर जो ए पे है तब क्या बनेगा अगर जो आप यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ रहे हो वो भी तो एक केस बन सकता है उसका क्या इक्वेशन बनेगा फाइव होगा वो 90 डिग्री पे होगा। एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है कि नहीं हम्म। है ना क्योंकि वही केस है जो पॉसिबल है हो गया ठीक है नोट कर लिए तो अगर जो यहाँ से पार्टिकल रखा हुआ है और यहाँ से ये फिर मूव कर रहा है ठीक है v वेलोसिटी से है ना और एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू ए है ना यही तो होगा ठीक है एट t इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली v इक्वल्स टू 0 ये तो होगा ही बाकी मूव इधर कर रहा है जब t भाई इनिशियल कंडीशन में तो स्टेबल है ना उसके बाद आपने छोड़ा भाई ऐसे था पेंडुलम ऐसे था ऐसे पकड़ा हुआ तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो गया v इक्वल्स टू 0 ठीक है फिर आपने छोड़ दिया तब वो इधर आया तो वही केस है तो ये ए हो गया ये हो गया माइनस ए ये हो गया 0 ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन पहली डिस्प्लेसमेंट की x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना फाइव में अब क्या होगा एट टी इक्वल्स टू 0 रोहन टी इक्वल्स टू 0 पे x बराबर कितना हो जाएगा ए है ना ए साइन ऑफ फाइव ठीक है तो फाइव इक्वल्स टू साइन ऑफ फाइव इक्वल्स टू साइन ऑफ फाइव और टू फाइव इक्वल्स टू फाइव और ठीक है अब दूसरा ये जो फेज डिफरेंस है वो ऐसे देखो ऐसे यहां से ये ऐसे था इस जगह से आ रहा है तो कितना हो जाएगा कि ये ऐसे गया तब पाई ये 0 ये पाई बाई 2 है ना फिर 0 आया फिर पाई गया फिर 0 फिर पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 से 0 फिर पाई 0 टू माइनस पाई ठीक तो इस जगह था देखो हमारा निकला भी पाई बाई 2 है वहां से वो तो जो इक्वेशन हुई क्या हो जाएगी ओमेगा टी है ना ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टी है ना तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी देखो जब भी पाई बाई 2 रहेगा या आपका कोई भी मल्टीपल हो जैसे 3 पाई बाई 2 है ना 5 पाई बाई 2 है उन सब केसेस में क्या रहेगा आपका हमेशा जो साइन होगा वो कॉस कॉस वाला साइन है देखो यहाँ पे क्या है ओमेगा टी पाई बाई टी ठीक है तो एएसटीसी में क्या होता है जो आप देखो अगर जब यहाँ माने ये होता है 0 ये होता है आपका पाई बाई 2 किसी भी सर्कल में किसी भी सर्कल की जो पोजीशंस है देखो इधर कबीरा कहाँ गया कबीरा स्पीकिंग नहीं है ठीक है नहीं वो नहीं है वो तो चश्मा लगाता है आवाजें भी निकालता है सर बुकिंग पर आया वो आज ठीक है चलो
है ना? तो ये सर्कल में अगर जो मूव कर रहे हैं तो दिस पोजीशन इज पाई बाई 2, दिस पोजीशन इज पाई, दिस पोजीशन इज 3 पाई बाई 2। इसको 0 भी बोल सकते हैं या 2 पाई भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। किसी ए इधर आओ, आगे तुम बोल रहे हो, बुला लो तुम बुलाओ आज। आई भी ले लो इनको। सर तुम आ जाओ इधर, आगे आगे आ जाओ, उन बच्चों के बीच में मत बैठो। अच्छी बात से पढ़ रहे हैं। इधर बुलाओ चौधरी को आगे, बहुत बदतमीज है। नहीं नहीं, बदतमीज कोई नहीं यहाँ, सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है? तो देखो, रोहन को छोड़ के ए, हाँ सर होगा ना हाँ हाँ फिर यहाँ पे ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब पाई बाई 2, अगर तो माइनस थीटा होता तो इधर रहते, अब इधर आ गए। ए चुप साकिब, सर ये बताओ कोई बोलना नहीं चाहिए अब, ठीक है? तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा होगा पॉजिटिव, साइन वाला, है ना? तो यहाँ पे साइन था, अगर यहाँ कॉस होता तब ये माइनस जाता। पाई बाई 2 में जो ये होता है ना फैक्टर, तुम्हारा साइन वाला कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस वाला साइन में, tan tan वाला कॉट में, हाँ अगर हमने 0 से किया साइन 0 प्लस दिस साइन 0 प्लस थीटा 0 प्लस थीटा, तो थीटा ही हो गया ना, उसमें क्या कर लोगे, ठीक है? 180 प्लस थीटा भी है, तब भी रहेगा साइन, लेकिन उसमें साइन का जो वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, निशान, मतलब साइन, साइन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, है ना? साइन का माइनस साइन हो जाएगा, ऐसे होता है ना? अगर जो साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। ये चीज तुम लोग देख लेना एक बार, एएसटीसी रूल्स, है ना? आ जाओ कबीरा, आगे बैठो। कमला क्या हाल? ठीक है, ये समझ गए ना सारा? अब यहाँ पे क्या है, अगर जो आपको बोले एक्स ये है, dx बाई dt कितना हो जाएगा, व्हाइट कलर से? लगाइए ना सर। ठीक, और d2x क्या होगा, ए रोहन, ए तुम लोग कौन बोल रहा है उधर, जैसे मुंह उधर करो सब चुप हो जाते हैं एकदम। सर गलती आप कह रहा मुझे देखो ना। इसमें कहाँ दिखता होता है, अरे दिखता है सर। ठीक है? तो ये जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अगर जो इनका प्लॉट करके देखें, जोड़ दिया ये x है, ये t है, ये v है, ये t है, ये a है, ये t, मतलब एक ही एक्सिस में, टाइम वाली एक्सिस में तीनों को प्लॉट करने की कोशिश करें। तो a cos ओमेगा t प्लस 5, तो cos वाला जब t इक्वल्स टू 0, जब t इक्वल्स टू 0 रखोगे, a की इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, है ना? तो मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके सर। ठीक है? किस लग रहा है मुझे से ठीक है ना? सर टी की वैल्यू 0 हाँ, t की x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना, ओमेगा t में अगर t की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है ना। वेलोसिटी कितनी है, माइनस ए ओमेगा। स्टार्ट होगा ना अब देखो माइनस ए ओमेगा में ये मत करना कि तुम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस का मतलब नीचे से ऐसे होगा इसको, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है?
फाइनल क्यों नहीं है ना? साइन वेव है, साइन वेव x इक्वल टू 0 पे 0 ही रहती है, लेकिन उसका वो मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है साइन का, माइनस वाला मैग्नीट्यूड। फिर आपका d2x बाई dt2 ये ds, ए सॉरी, हाँ ये कॉस वाला है ना, ये कॉस वाला है। ये देखो तुम लोग इधर नहीं बताए कि कॉस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से, है ना? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से केसेस होंगे जो आपको देखने होंगे, ठीक है। सब कुछ बताया था मैंने, देखो फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको नोट वोट तो नहीं करना, करना है, कर लो बच्चे। बहुत खुशी आती है। क्या हुआ, हमें तो माफी मांग रहे थे, इसीलिए माफी मांग रहे थे। तो ज्यादा आपने उसको विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं तो दो होटल सो रहे। इनकी उल्टी बातें सिखा सके, बताओ भला। उल्टी बातें इसको सिखाते हैं ना जिसको जो है जो खुद सीधा हो, दिख रहा? चेंज कर दो भाई, क्या येलो कर दो, ठीक है? आजा, नोट किया तुमने? कहाँ नोट किया? कुछ नहीं, खाली वो ऐसे ऐसे कहानी दिख रहा है इसमें, ये कहानी क्या है, ग्राफ की कहानी, ये ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए, ड्रॉ करके क्या बने, एक बारी समझ ले आपका है, नहीं है बनाओ, उसको ग्राफ बनाओ। पापा के पैसे गिरा बनाना नहीं बोल दूंगा, तुमसे तुम चलिए बहुत संगत से रहो यार, चलो मतलब हो जाओ मेरे साथ तो चल, हाँ ठीक है, चलो देखो हो गया, बगल से नोट कर लेना तुम, सर अरे बकवास करे, ठीक है। ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, चलो बड़े, देखो एक चीज देखो, इधर देखो 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 देखो, ठीक है, इधर देखो, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हुआ क्या हुआ, बीच में रखा, देख पार्टिकल यहां से यहां गया, देखो इधर, पार्टिकल यहां से यहां गया, कितना लगेगा टाइम, टोटल टाइम टी लग रहा है, तो एक बार यहां से यहां गया T/4, यहां से टोटल टाइम T/2 है ना, यहाँ भी मतलब इस जगह से इस जगह आने में भी T/4 ही लगेगा, फिर यहां से यहां गया
तो टी बाई फोर 4 बार क्या नेट टाइम टी। ठीक है, अब क्या है, अब पार्टिकल मान लो तुम्हारा किसी भी पार्टिकल का एट एक्स इक्वल्स टू a/2, a/2 या a/3 कुछ भी हो, है ना, कितना टाइम लगेगा। देखो क्या होता है ना, जब आपने एक है कि यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो एयर ड्रैग भी तो होता है, तो वो ऐसे आप यूनिफॉर्म टाइम नहीं बांट सकते। ठीक है, a/2 में अलग टाइम, मतलब क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ तो खट से ट्रेवल कर लिया, ऐसा होता है ना, आप झूला झूलो तो क्या होता है कि जब तुरंत ये इस पोजीशन से जब ऐसे जाते हो तो बहुत तेजी जाते हो, फिर ऊपर तक जाते हो धीरे हो जाता है। जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है हर पीस ऑफ इस डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो x बराबर a/2 के लिए अगर जो निकालना है, ठीक है, अब देखो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, उस साइड को, है ना, इस साइड को मूव कर रहा है, तो इक्वेशन कौन सी आएगी, कौन सी, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ फाइव, जीरो होगा, है ना, क्योंकि वो केस हम मान रहे हैं x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, समझे, इसी वजह से मैंने तुमको वो चीज बताई थी। अब इसका टाइम पीरियड अगर जो t है ना, इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड इज है, ठीक है, तो x बराबर a/2 पे पहुंच कितनी देर में पहुंचेगा वो पूछ रहा हमसे, तो a/2 रखो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ, टोटल t इज ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई ओवर t, एंड t इज टाइम पीरियड, एंड जो स्मॉल t है किसी भी सर्टेन टाइम पे, कोई सर्टेन टाइम है जिस टाइम पे आपको पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, a/2 केस माना है हमने, a/2 पे कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ना, 30 मतलब कितना हो गया, पाई ओवर, ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ऑफ पाई/6 इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 पाई t ओवर t। मतलब यहां से a/2 डिस्टेंस चलने में उसको टाइम लगा कितना, t/12, उसके आगे वाली डिस्टेंस नहीं, यही चीज तो वो बता रही थी थोड़ी देर पहले, 3/4 माइनस 12, वो a/2 से a की डिस्टेंस है ना, टाइम फ्रॉम a/2 से a कितना आएगा देखो जरा, ये चीज समझ में आई, मतलब वो क्या होगा, इस पोजीशन से जब यहाँ a/2 में आएगा कुछ तेजी से आएगा फिर धीरे पड़ जाएगा, ठीक है, देखो टोटल टाइम कितना लगा, t/4 तक, हाँ, t/4 a/2 में पहला a/2 किया हमारा, t/12 जीरो से a/2 से a/2 a/4 माइनस हमने टाइम घटा दिया,
ठीक है, तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको जरा, t/6 कंफर्म निकाला, समझ में आया सोएब, सोएब समझ में आ गया, ये कबीरा सब दिखा के ये सर थोड़ा निकाल क्या ये समझ रहा रहा सर उसमें होने का इतना बाहुबली बहुत कभी वो है नहीं, ये तो बढ़िया आदमी, बस थोड़ा सा कुछ चीजें गलत हो गई, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई सारे में। क्या कहते तो भी सर अरे उस दिन कौन आवाज निकाला था? वही हाँ बताओ। पीछे बैठा था सर पीछे बैठा था नहीं यार थोड़े पैसे मैं भी कमा लूंगा ठीक है, साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, हमें साइन 30 की वैल्यू होती है ना पाई/6। देखो रेडियन में निकालना था, इसके आज जो है 10 रेडियन में 10 रेडियन में साइन 30 कर देंगे कैसे कर देंगे, हमें चेंज करने के लिए क्या करना है, रेडियन से पाई में जाने के लिए, सॉरी, तो थीटा से आपको तो रेडियन नहीं जाना, पाई बाई में जाना होता है, क्या करते हैं पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा जो आपको ऐसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री से आपको पाई में जाना है, तो क्या करोगे, पाई अपॉन 80 थीटा, ठीक है, पाई बाई 180 इंटू 30, ठीक है, तो 5/6 लेकिन यार लेकिन चलेगा लेकिन पढ़ लो चक्कर हो रही ये सही है ना पहले कैसे है ना इन सब चीजें बंद कर दो कुछ दिन के लिए, अगर तो कुछ करना चाहते हो, दो दिन ठीक है, समझ में आ गया था ये समझ में आ गया था, सर ये भाई किया ठीक है, अब मान लो आपका x इक्वल्स टू a/√2 पे कितना टाइम लगेगा बताओ जरा, मैं मुन्ना सर इसको सर x इक्वल्स टू a/2 पे a/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, if time period is t and amplitude is k, है ना, हो गया, तो आप सब कर लोगे प्रॉब्लम कैसे भी आए, हाँ a/√2 इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, a/√2 कितने की वैल्यू होती है 45, तो साइन ऑफ 5/4 है कि नहीं, देखो साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/√2 45 की, ठीक है, तो अगर थीटा को आपको पाई में चेंज करना है तो क्या करोगे, पाई अपॉन, तो दिस इज पाई/4 साइन पाई/4, ठीक है सर, कबीरा, ठीक है, ठीक है ये सब ठीक है चलो ठीक है भाई क्वेश्चन आंसर मेरे को बहुत याद करते हैं प्रैक्टिस में याद हो रहा है आज बच सारी ठीक है, ऐसे तो हर प्रॉब्लम तुम कर सकते हो, पाँच सौ कितना मिला ग्यारह सौ कितना
कंट्रोल भी होगा बस वो पार्ट नहीं बेटर भी नहीं होगी सब तभी ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर एक क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन किए और तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इज एंड ए चुप, कौन था अगला अगला? पिछला पिछला वाला क्वेश्चन नहीं था रहा। एक बार आज करो 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 कर लो सर आगे आगे किसको लिखवा देना तो पहले कौन कबीरा को पूरा वो दो, पूरा देना सर पूरी अहमियत जो है, सर अपने ठीक है। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एस एच एम, चल का बढ़िया कितना बच्चा बहुत सीधा है वो, उसको बिना मतलब में फंसा दिया उसने, साकिब ने। अरे सर हाँ बात बिल्कुल सही बात है। बात अच्छी लगी आपके मुझे जब आप फंसाने से ऐसे वैसे ही बहुत सीधा है मेरा स्कूल में लाना आज बहुत कम बच्चे आए हैं, है ना। आपको आज वो नहीं आई, हाँ वो इतनी बहुत कितनी क्लास शांत है देखो, है ना। हर एक और उसके साथ की बताया हर एक उसके साथ की अबे छोटी है वो अभी। सर वो वैसे छोटी है काम बजा उसने This timing is started when the object at the center of oscillations, that is x equals to 0. Then calculate the displacement. लिख लो, लिख लिया, at 0.5 second, ठीक है, समझ रहे हो? तो एक ऑब्जेक्ट है, पहले क्वेश्चन को समझो, जो एसएचएम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, वो एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड जिसका 5 सेंटीमीटर है, और टाइम पीरियड आपका 4 सेकंड, 5 सेंटीमीटर में टाइम पीरियड है 4 सेकंड, चलो ठीक है। Its timing is started when the object is at center of oscillation, मतलब 0 से है तब वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन कौन सी आएगी? मैं चिंके पढ़वा वैसे लोग थोड़ी थी यार भाई x की वैल्यू भाई, वो भाई आराम से गेट को लॉक करके भाई आराम से सब जल्दी जो कोई मत करो, जब पहले देख लो सही से। भाई इस बराबर दे फिर का वैसे है ना तो आज का टेस्ट है क्या तुम्हारा? इंटरनेट का दिख रही है, Marine का है okay fine then calculate the डिस्प्लेसमेंट है बनना पिछले का पॉइंट फ्रेश छोटे से थोड़ा कम कर बस रही मीनिंग छोड़ भाई ये भाई कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड। मतलब 0.5 क्या है? स्मॉल टी है कैपिटल टी है? कैपिटल टी कितना है? एम्पलीट्यूड कितना है? इक्वेशन कौन सी बताया था तुमने? 5 by root 2. 5 by root 2 is the right answer. एक्सेलरेशन क्या होता है?
क्या निकाल हमें निकालना है x की वैल्यू x की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर जो इक्वेशन बताई थी, देखो वही इक्वेशन यूज हो रही, 0 पे था ऐसे गया, इसीलिए पहले वो इक्वेशन कराई थी। ठीक है, एक क्यों हंस रही, कौन है? ठीक है, ये कितना दिया है? 5 साइन 2 पाई ओवर टी, यस सर टी कितना है? 0.5 ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो ये हो गया 5 साइन ऑफ 5/4 5 बाई मैंने अभी जो जोड़ के रखा है 5/4 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कबीरा लिख लिया, थोड़ा सा तो बात करोगे तो कैसे लिखोगे, वहां उसका फोन देख रहे तुम, वो लिख के कर चुका है सब कुछ। अरे यार सर देखो मैं तो सब इससे भरोसा बहुत बेकार है। साकिब चलता बड़ा, नहीं नहीं साकिब पे भरोसा मुझे है। सर तो मेरे साथ बुला रही हो। चलो ठीक है, हो गया, समझ में आया, समझ में आया तो कबीरा छुट्टी हो गई। ठीक है। और उसको बिल्कुल क्या सर्दी हुई आईटी को वो फोन नंबर दिया को एक पार्टिकल एक्सक्लूड्स SHM, लिखो ए लिखो, with गाने सुना सुना के आते रहे find the time बड़ी बात taken by the particle को जाना पड़ेगा to go from its new position कभी बैठे तो सेक्शन है ना to some periods half of its amplitude. And the remaining position. हाँ ठीक है,
एक मिनट नहीं लगेगा तुमको करने में। एक मिनट बनाने में तुझे और भी रोटी है हाँ बट go from its mean एक position 10 को तुम क्या 4 से मीटर बोले position 1/6 अरे हाँ बस मत ट्राई लेसन ठीक है। बाद में बताइए तो देखो ये थोड़ा सा रट के जाओ कि 0 से a/2 में t/12 फिर वहां पे t बाई कितना था पहले से पहले जाओ t/6 था कितना था कहाँ कितना नंबर a/2 से a में जाने में डिवाइस इधर कम कर है ना? था तो ये सब तुमको गज्जल हाँ दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए गज्जल होना चाहिए बस तब ये जाके खुद से दवाई चला फट से जाएगा। Comma, the particle has to start moving in position. So that अलग चटा का थोड़ा बहुत फिर इधर जाते हैं depend on मतलब देखो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है ना क्योंकि टाइम तो सब में सेम ही लग रहा है ना आप कम उधर भी करके जाओगे ज्यादा तब भी t/12 लगेगा इधर भी फिर किधर भी जाओ जो डिस्टेंस है सॉरी जो टाइम है वो तो सेम ही लगना है ना तो फाइल मतलब इतना इसमें मैटर नहीं कर रहा ठीक है समझ गए सोएब कर लिया प्रॉब्लम द आंसर इज 1/3 सेकंड 1/3 सेकंड दवाई से दवा ऐसे पढ़ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है गज्जल वगैरह खाओ काम ठीक है मैं सब किसी तरह के एक मिनट को ये काम एक इसको खाओ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो इसका तो उसके बाद देखो ना तो फिर चीज में कर लेगा क्या नाम से एक तो कुछ नहीं है बड़ी बड़ी चीज होती है बोल रहे हैं भाई फिर से बहुत मास्टर और बात तो पहले क्लास में प्लस से बात बता स्ट्रेस का तो हो जाएगा इस पर ध्यान हो गया ये तो हो जाएगा कि नहीं चलो ठीक है हो गया 1/3 टाइम कितना लग रहा था a/2 पे जाने पे t/4 नहीं तो मैं t/0 ये भाई से a/2 जाने में कितना टाइम लग रहा था सर ये भाई 0 से a/2 पे जाने पे कितना टाइम लगा था प्रॉब्लम किया था पीछे ये भाई 1/3 तो लग रहा है नहीं टाइम एक्चुअल टाइम कितना कितना था a/2 जाने पे t/12 है ना और t की वैल्यू रखी थी आपने साकिब इंग्लिश 4 हाँ 4 से हमारा t की वैल्यू 4 रख दो ठीक है 4/12 कर दो ठीक है तो ही करना सॉल्व है कि नहीं सॉल्व क्यों करना वो बहुत होशियार है वो बहुत होशियार है इसको जो है ना इसके इसके ऊपर बिठाने वाला है यहाँ पे एक अलग से चेयर टांग टांग हाँ अरे रोहन तो ठीक हो गया रोहन थोड़ा कमजोर हुआ है बीच में पहले बहुत तेज था हाँ कमजोर हुआ है अभी नहीं करता मैं नहीं भाई मैं कह रहा हल्का सा कमजोर हुआ है साकिब से दूर हुआ ना थोड़ा सही हो गया फिर a पर आएगा फिर कितना होगा a/t/6 तो मेरा 3/6 फिर उधर गया ठीक है तो कितना हो गया t/2 छोड़ दिया सॉरी t/4 यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा था t/4 फिर यहाँ से यहाँ आने में t/2 फिर यहाँ से यहाँ सॉरी t ये हो गया कितना हो गया था हमारा 3t/4 ये हो गया था t यहाँ से यहाँ समझे यहाँ से यहाँ टोटल टाइम t था इधर इधर आधी गए t/4 फिर इधर से इधर आए t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2 फिर इधर से इधर आए तो टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक t/4 प्लस हाँ t/4 प्लस t/4 दैट इज 3t/4 समझे बताया तो था कि क्वेश्चन पीछे कराई थी a/2 में है ना क्या होता है जो
मैंने वही चीज तो समझा रहा था हमारे नींद होता है ना? क्या होता है सुबह चुप कान में लगा के बैठी कितनी सुनाई दे रहा है इसको कुछ तो फिर इतना तेज क्यों बोल रही लगा रखे साइड में लगा रखे ठीक है तो देखो क्या होता है कि मीन पोजीशन से ए बाई टू में गया वो बहुत कम टाइम में लगता है वहां तक पहुंचने फिर ए बाई टू से एयर ड्रैग आएगा फिर ए में जाने में टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा हाँ तो क्या है जैसे आप वीडियो में देखते हो पहले तो यहाँ पे जो 30 सेकंड से खूब तेज जाते हो ऊपर जाने में थोड़ा सा लगता है टाइम समझे हम तो शेप में बोले उसके लिए निकाल के बोल रहे थे सर्कुलर सोशल हाँ मैं खाना ये चीज तो नींद होती बात किस पर जाती वो चीज अलग है उसमें एक बात में टॉप में मतलब मैं प्लस प्लस करने को भी बात या दूसरे पे आगे देखने की ठीक है ए चुप हाँ भाई लास्ट प्रॉब्लम इसके बाद कल हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन में जो प्रोजेक्शन होता है कल किसने रखी कल किसने रखी बोल तो ऐसे सकते हैं सर जी अब छुट्टी हो जाएगी छुट्टी का इसके बाद पार्टिकल जो मैंने छुट्टी SHM about B point ए चुप रहो भाई x equals to 0 at t equals to 0 this displacement मैंने कॉफी वो मुझे मालूम मतलब पहला वाला केस ओके मैम x equals to 0 t equals to 0 ठीक है at t equals to at t equals to 0 its displacement is displacement एक x equals to 2 लिख दो ऐसे ठीक है and 0 velocity if the frequency अरे किसके बाप है कौन कौन साकिब मेरे बाप मैं साकिब आगे आगे बैठो तुम आज यही बिठाओ साग से छोटे से हुए थोड़ा सा आगे बैठो तुम तो सीधे साफ हो जाएंगे इसी बहाने हमारा सब नहीं है वो तो कह रहा था तुम उसमें करोगे क्या बोलते हैं दिगागा खेड़ी में नाम है तो मजाक बना रहे हैं तो बैठेगा से नहीं मार गागा रेडियो में जाके नाम पूछ लो 3 साल जाएगा वहीं से चौक के इसका तो नाम पूछ रहे तो कोई बताता नहीं होगा इसका नहीं सिर्फ पापा का नाम बहुत बजे दिलशाद इसके पापा के बजे पापा का नाम बताया तेरे भी होंगे सोया नीतीश के भी होंगे हमें दंतानी का बनीश जान है और इस राज के नाम है हामिद अंसारी तेरे बाप का नाम दिलशाद हो जाएगा मेरे बाप का नाम ना भूल जा रहा है बताइए तेरे खूब जा रहे जीरो पॉइंट टू फाइव सेकेंड इनवर्स का फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टी सेकंड है ठीक है
देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एट इक्वल्स टू 0 बढ़िया इक्वल्स टू 0 एट इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जो है फाइनल पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। चलो अब क्या है, तुम्हारे हाँ हाँ ठीक है, बाप मेरा बच्चा हो रहा है ना। तो वही यार अब क्या है, देखो एट टी इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 एंड एट टी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है, और x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मीन पे नहीं है, x मीन पे है, तो वहां पे क्या हो जाएगा पाई बाई टी, पाई बाई टी में प्लस ऐड होगा, समझो कैसे था, वेलोसिटी 0 है एट x इक्वल्स टू हमारा एट x इक्वल्स टू 2 पे हमने क्या किया हुआ है, t इक्वल्स टू जैसे वाले में वो 2 है, ठीक है, ये भी हो गए सिस्टम के हो गए, सुंदर के ठीक है। तो ये जो है हमारा वो सुंदर का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब समझे, जब हमारा 80 सेंटीमीटर है इसकी उस पॉइंट पे क्या जीरो वेलोसिटी है, ठीक है। अब जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, साइन से हम पहला वाला माने तो वो अभी ना किसी बगल में कौन बैठा है, वो दोनों ठीक सर ये टी आ रहा है ना इसमें साइन के अंदर एक इसे कैसे डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 3 सेकंड लिखा नहीं सॉरी सर पूरा आएगा साइन 2 पाई साइन 2 पाई साइड टू x पाई is equals to 2 sin 2 pi जो आंसर है वो जीरो है, 0 हाँ x is equals to 0 ये पर देख लो भाई ये कि सर ट्रांसलेट हाँ यही x इक्वल्स टू एक सेकंड इसको और करके देखिए, साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 और 30 को फिर बैठी गलत करके बैठी हो, चलो क्या ज्यादा 20 वाला 20 वाला किस पिक्चर का क्या उसके साथ है तो उसको बताता हूं कि तुम्हारे भारत को 30 को ऐड कर बैठे हां तो फिर पर लेता हूं कि ये तो हम करेंगे मार्केटिंग में बहुत है मैं चांस नहीं होती आप सकती है हम वो नहीं है तेरी चेष्टा हो है 1/4 तेरा भी होगा तो हम यहाँ पर पास है कभी इसमें हम जो वन था तो नहीं है ये आगे तो वाली ये चुना लेने का देखो उसे है बहुत बड़ी मेरा कितना भाव गया अच्छा नहीं पास आगे से हो गया अच्छा बैठ आ गया साइन बोर्ड 3 साइन बोर्ड 3 पाई देखो इधर देखो, सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं है इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी कितना है 0.25 टाइम पीरियड कितना आएगा
ठीक। क्या बोला है? एट एक्स इक्वल्स टू क्या बोलते हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर से जो है डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑसिलेशन कुछ इस तरह से है। यार टाइम तो 30 सेकंड ठीक 2 से 3 है ना? पहले 2 से 0, फिर दिन से मैं फिर दिन ठीक है। अब तो अगर जो हम ऐसा केस माने, अच्छा देखो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, 3 सेकेंड। जीरो पहला देखो ए से 0, फिर 0 से -a, फिर -a to 0, फिर 0 to फिर है। तो अगर जो तुमको 3 सेकेंड में पूछे, 4 सेकेंड में डिवाइड करो उसको, 1 सेकेंड है ना, फिर ये 2 सेकेंड, फिर ये 3 सेकेंड, फिर ये 4 सेकेंड। सही है? ये समझ में आया? ठीक है है ना? तो कभी कभी प्रॉब्लम को देख के, एक तो उस तरीके से करो इक्वेशन निकाल के, एक सीधे जो है दिमाग में कि भाई टाइम पीरियड अगर दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पीरियड पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि T/4 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 T/4, एक बार ए में जाने पे T/4, फिर नीचे से इधर आया T/4, फिर इधर फिर गया, फिर T/4, फिर इधर से गया 4T/4 नेट ऑफ स्पीड। तो 4 सेकंड आ गया हमारे पास टोटल टाइम। 1 सेकंड में कितना गया? A to 0, फिर दूसरे सेकंड में है ना 0 to -8, फिर तीसरे सेकंड में -8। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 सेकंड में? ठीक है, चलो हैं, अब कल करते हैं। चलिए छुट्टी हो गई बाकी बची यार बात तो इसका दम और करना है? तुम ठीक है पहले साफ ऊपर कीजिए पंखा लगा दे पीछे में पंखा लगा एक चीज समझ में आई, तो मतलब कभी कभी फ्रीक्वेंसी और ऐसे अगर आपको इक्वेशन पता है, बात क्या कर रहे हैं? वो कौन सी वो सारे क्या सारी समझ गए? चलो ठीक है।